चलिए बात करते हैं आयकर विभाग की कार्रवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख समूह के करीब 20 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की। ये समूह कई वस्तुओं के व्यापार, जी हां, कई वस्तुओं के व्यापार और रियल एस्टेट के काम में लगा हुआ है। विभाग ने रांची, जामताड़ा और कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी की। इस समूह की अधिकतर कंपनियों में परिवार के सदस्य डायरेक्टर हैं। समूह की एक कंपनी ने 2014 से कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन उसने 7 करोड़ रुपए नगद बिक्री दिखाई है। तलाशी के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हाथ से लिखी डायरी भी जब्त की गई है, जिसमें नकदी में लेन देन, जी हां, नकदी में लोन देने और लेने का खुलासा हुआ। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपए के नकद लेन देन के सबूत मिले हैं। वहीं रियल एस्टेट के परियोजनाओं के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए अग्रिम प्राप्त किए जाने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच चल रही है। बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने सिद्धगोड़ा में करीब 1.5 साल के बच्चे को बेचने के मामले का खुलासा किया। शुक्रवार देर रात भुइयाडीह के ग्वाला बस्ती में एक घर से अचानक बच्चा गायब हुआ था। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद सिद्धगोड़ा और सीताराम डेरा थाना पुलिस ने रात भर बच्चे की तलाश की और सीसीटीवी, जी हां, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा चुराने वाली युवती और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा चुराने के बाद उसने एक सिख परिवार को 3.5 लाख रुपए में ये बच्चा बेच दिया है। पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले सिख परिवार को भी हिरासत में लिया है। बच्चे के रेस्क्यू के उपरांत अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि जिस घर में बच्चे रह रहे थे, उनके पड़ोसी महिला द्वारा बच्चे को कल शाम को उठाकर बागवेड़ा में रहने वाली एक महिला को बेच दिया गया। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि उक्त महिला द्वारा उनके पड़ोसी से 3.5 लाख रुपए में इस बच्चे का करार किया गया। नीतू कौर था नाम, ये परमजीत कौर को बेचा गया था, जिसका निकनेम सिमी था। वो बेसिकली बागवेड़ा की रहने वाली थी। रांची में बड़ा तालाब की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी का असर दिख रहा है। अब बड़ा तालाब के सफाई अभियान में तेजी नजर आ रही है। रांची नगर निगम का दावा है कि 3 महीने के भीतर तालाब की पूरी सफाई हो जाएगी। बड़ा तालाब की सफाई अभियान का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची के पहचान रहे बड़ा तालाब की स्थिति इन दिनों खस्ता हाल है और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी मामले पर गंभीरता बरतते हुए तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद अधिकारियों और जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच पूरे मौके का जायजा लिया, जिसके बाद सफाई कार्य में भी अब तेजी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़ा तालाब को पूरी तरह से साफ करने के लिए ड्रेजिंग मशीन भी आ रही है, जो इस महीने के भीतर, जो अक्टूबर महीने में आ जाएगी, जिसके बाद बड़ा तालाब की सफाई अभियान और भी तेज मुहिम पकड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया मामले को, वो बताता है कि बड़ा तालाब को लेकर नगर निगम कितना उदासीन है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ खबर आप तक पहुंची है? जरा ये बताइए किस तरीके से बड़ा तालाब का सफाई अभियान आगे बढ़ रहा है, बताइए। जिस तरह से अगर बड़ा तालाब की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो सफाई अभियान है उसे लेकर नगर निगम की टीम भी गंभीर है और देख सकते हैं कि कुछ महीनों पहले जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, जिसे लेकर निगम के लोग जो हैं और निगम के कर्मी काफी सतर्क हैं। और मामले को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, उसके बाद और ज्यादा युद्ध स्तर पर एक तरह से कहा जाए तो बड़ा तालाब में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीएमसी नगर निगम भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सर सफाई को लेकर किस तरह से आप लोग हैं, क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप लोग बड़ा तालाब को स्वच्छ बनाने हम लोगों का 2 ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो कुछ हम लोग मशीन का चाह रहे हैं क्रय हो जाए, जो कि मैकेनिकल जहां आवश्यकता पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग करें, लेकिन वो हम लोग रुके हुए नहीं है। पिछले 2-2.5 महीनों से जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको तैरने आता है और डूबने से बच सके, वैसे जानकार
लेबर्स लगातार काम कर रहे हैं और अभी इतना करीब 75% देखने में हमारा हट चुका है। प्रतिदिन ये सिस्टम है कि यहाँ से हम लोग उठाकर 50 ट्रैक्टर के जैसा उठाकर एक जगह डंप करते हैं बाहर में, और फिर वो पानी जब थोड़ा सूख जाता है तो उसको दूसरी जगह हटाते हैं। ये लगातार हम लोगों का कार्य चल रहा है और हम लोग कृत संकल्प हैं कि अगले एक सप्ताह 15 दिन में कम से कम ये दिखने लायक चीज़ें नहीं रहें। और इसके अतिरिक्त यह एक निरंतर प्रक्रिया है और निगम के सारे लोग, एक नीचे से लेके ऊपर तबके के लोग काफ़ी इस पर प्रयत्नशील है। कल हमारे नगर आयुक्त महोदय का भी यहाँ भ्रमण हुआ है, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ विचार दिए हैं और हम लोग भाली भांति हर तरह से चाह रहे हैं कि इसकी सफाई पूर्ण रूप से हो जाए। सर, सबसे अहम सवाल कि जिस तरह से हर वर्ष अगर बड़ा तालाब की बात की जाए तो स्थिति कहीं ना कहीं भयावह हो जाती है, तो क्या इसे लेकर कोई फुल प्रूफ प्लानिंग है? ड्रेजिंग मशीन हालांकि बात की जा रही है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाने की बात थी वो कहीं ना कहीं अटका हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जलकुंभी बढ़ना या इस प्रकार के एक्वाटिक वीड का बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि पानी का अगर ऑक्सीजन डिमांड लेवल का एक लेवल होता है और उसमें कमी आती है, स्थिरता में कमी, यानी साधारण शब्दों में हम कहें कि गंदगी रहती है, गंदा होता है पानी, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। अब वो उस ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया है, 3 बार 4 बार टेंडर भी हम लोगों ने फ्लोट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सफलता नहीं मिला है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम लोगों ने ये भी कहा है कि कोई भी अल्टरनेटिव कोई साथ में आना चाहे लेकर, तो वो उनको स्वतंत्रता दी गई है और उसमें विचार करके मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम लोगों को सफलता मिलेगी और पानी के क्वालिटी में सुधार होने से गंदगी वैसे भी कम हो जाएगी। एक्वाटिक वीड, ये वाटर हायसिंथ, जलकुंभी का पनपना कम हो जाएगा। और अभी तो क्योंकि शहर के बीच में है, कुछ पानी भी इधर उधर से आते हैं, तो इसको देखने की जरूरत है। साथ ही चलिए साथ ओम प्रकाश, से नजर बना भी के रखिए पूरे अनुरोध सफाई करूंगा अभियान पर। कि फिलहाल भाई तमाम वो भी जानकारी के लिए ओम प्रकाश आपका शुक्रिया। बीजेपी संगठन में पूर्व सीएम रघुवर दास का कद बढ़ा है। रघुवर दास को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा हुई, इसमें झारखंड के 3 नेताओं को जगह मिली। रघुवर दास को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद समीर उरांव को बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की नई टीम की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब बिहार के अलावा कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। वहीं झारखंड में भी 2 सीटों बेरमो और दुमका में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। जो हमें जिम्मेदारी दी, जो दायित्व दिया है, उसको मैं पूरी जिम्मेदारी और क्षमता के अनुसार उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास करूँ। साधारण कार्यकर्ता को जितनी बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है, उसके लिए मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अपने भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी सहित अपने सभी पार्टी के बड़े नेताओं और विशेषकर झारखंड के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में झारखंड के 3 चेहरों को तरजीह दी गई है। नेताओं को नई जिम्मेदारी, जी हां, नई जिम्मेदारी से बीजेपी को उम्मीद है कि 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है और यही वजह है कि बीजेपी इससे उत्साहित दिख रही है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी और समीर उरांव को मिली नई जिम्मेदारी से राज्य में बीजेपी की हालत में किसी भी बदलाव से इनकार किया है और उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। ये किसी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको क्या बनाती है उस पर हम लोगों को कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे जो चेहरे सामने आए जिनका आपने चर्चा किया, तो मुझे लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर हो चुकी है वो परिलक्षित होता है। पहले तो उनको बधाई देते हैं कि वो उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें वो सफल हों
और हम ये कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन झारखंड में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से यह सोचकर बनाया है कि झारखंड को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है ये सब संगठन को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो राष्ट्रीय नेतृत्व को पुनः मैं इसके लिए बधाई देता हूं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास। साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के दुमका में जामा प्रखंड के आसनजोर गांव के पास मयूराक्षी नदी पर बना पुल 3 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल का एक पिलर धंस जाने की वजह से विभाग की ओर से इस पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। पुल के दोनों ओर मिट्टी का टोला बनाकर आवागमन रोकने की कोशिश महज खानापूर्ति साबित हो रही है और इसी का नतीजा है कि लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। हमारा ये बीच में है जो कि जामारो मॉल रोड में जाती है गाड़ी। वो रोड का पुल जो है 3 साल पूर्व से टूटा हुआ है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बसिरसा नाथ वाला भी एक रोड है जो कि एकदम काफ़ी माने गड्ढा उड्ढा जो है पूरा हो गया है। जाने आने में आदमी को पूरा परेशानी हो रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यशैली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। दरअसल 15 नवंबर 2019 को जमशेदपुर में एक जूनियर इंजीनियर के घर से एसीबी ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए बरामद किए थे, लेकिन इस मामले में एसीबी की भूमिका संदिग्ध मानते हुए जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव के दौरान जब्त राशि के बारे में चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताया गया, जिससे पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं।
समय इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट था, इनको इन्फॉर्म करना था इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को, क्योंकि 50,000 के ऊपर इनको इन्फॉर्म करना है। ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसमें इलेक्शन कमीशन को जो है हम लोगों ने पार्टी बनाया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया है कि उनको एसीबी ने क्यों नहीं दिया। आज यदि नहीं दिया तो ये एसीबी के अफसर लोग जो है, जो पैसा ज़्यादा था उसका क्या किया पैसा। पलामू में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। 20 सितंबर को मेदिनीनगर थाने के पास दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना हुई थी। वहीं उसी रात एक और दुकान में चोरी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक दोनों मामलों में खाली हैं। वहीं मेदिनीनगर थाने में डॉक्टर शैल शिखा ने अपनी सास की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर शैल शिखा ने अपने पति के बड़े भाई और परिवार के दूसरे सदस्यों पर प्रॉपर्टी के लिए अगवा करने का आरोप लगाया। बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि एसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। आके बैठ रहे हैं, फोर्स आ रही लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं, उस पर कोई बात नहीं हो पा रहा। खुल के कोई उस चीज के संबंध में प्रभारी साहब बात नहीं करना चाह रहे। इन दो भाई होते हैं, लोगों ने एक आवेदन दिया था कि उनके जो सासू हैं उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है और उसको लेकर के वो लोग चिंतित थे। तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि जाकर के उसकी जांच करेंगे और जो उनकी सुरक्षा है उनकी सुरक्षा के संबंध में जो भी सही निर्णय लेना होगा या कुछ कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।